हाँ भाई मोनू क्या कहना? हमारी जी बहुत बढ़िया मदद हो रही है, जो हमारे अंकल ने देवेंद्र ने जो साथ दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो तीसरी बार मदद कर दी? हाँ भाई तीसरी बार मतलब लगातार एक बार आपके फोन जाते मतलब आपकी हाँ मदद जी, कर दी? हर किसी भी टाइम फ़ोन कर दे उसी टाइम हमारी मदद होती है। 3 बार 7100 रुपये दे दिए और हमारी 3 महीने का राशन दे दिया। गरीब कल्याण संस्था आप पहुँचिए भाई, आ जाओ भाई। हेलो ठीक है, हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखने वाला है ना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ भाई पीपली गांव में। भाई जो गरीब कल्याण संस्था जो पीपली गांव की टीम है पूरी, वो भाई यहाँ पे आप पहुँचिए मंदिर के पास में जो घर मकान है, इसमें जो माँ थी और पिता था वो दोनों एक्सपायर कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, और डोट दिखा दे भाई, ये और डोट बच्चे हैं जो कि भाई अनाथ हो चुके हैं। भाई उनकी मदद करने के लिए गरीब कल्याण संस्था यहाँ पर आप पहुँची है। तो अपन दिखाओगे अगर भाई कैसे हालात है करके। भाई बता रहे हैं जब पिता की मृत्यु हुई थी तो भाई जाड्डा उस टाइम जाड्डे के दिन थे, और जाड्डे के दिन नाम है कुछ शराब स्वरूप पी रहा था, कैसे क्या हरी बीमारी थी, वो कमरे में लौटा था, कमरे में लौटा जैसे कि भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया था। और भाई जो माता थी इन बच्चों की, वह भाई एक्सीडेंट में दुर्घटना में मतलब कि भाई मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो आपने दिखाओगे कैसी हालत है भाई। तीसरी बार मदद करने के लिए गरीब कल्याण संस्था यहाँ पर आप पहुँची है। आ जाओ जी, चलो ना खा दे भाई। यह स्थिति है भाई मकान की, यो बाथरूम है यो मकान जिसमें कि उन बच्चों का जो पापा था वो इसमें भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है परिवार की, और हालात भी बहुत ही कमज़ोर हैं। और तो तीसरी बार इस परिवार की मदद करने जा लग रही है गरीब कल्याण संस्था। ये भाई उन बच्चों की दादी है जो कि इनका पालन पोषण करती है। 2 बहनें हैं, वो शादीशुदा, उनकी शादी कर रखी है, वो भी गरीब कल्याण संस्था की तरफ तो हो रही है भाई, ठीक है। और जो राशन ये लगातार देने लग रही है गरीब कल्याण संस्था, ये भी भाई उनकी दे रही है भाई, दादी करी उनका पालन पोषण। तो आज बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई प्रीतम। तो तीसरी बार मतलब इस मकान में आए हो मदद के लिए? भाई ये बूढ़ी माता जी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, उनके जिसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पापा ना तो इस दुनिया में उनके पापा हैं ना उनकी मम्मी है। ये दादी है, ये उन दोनों बच्चों का अपना पाल रही है, पालन पोषण कर रही है। तो भाई हम 2 बार पहले भी यहाँ आए हैं मदद लेकर। 2-4 दिन पहले यहाँ अपने नज़दीक डेथ हो गई थी, इसलिए पहले नहीं आ पाए। तो अब 13 मित्रों में होगी यहाँ पर, साथियों की डेथ हो रही थी इधर इस साइड में, तो मदद मांगी गई थी भाई। तीसरी बार फिर लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ उस टाइम पर मैंने 2-4 दिन में बाद में देखा है, क्योंकि आप पास में कई बहुत अच्छे साथी थे, उनकी डेथ हो गई थी, अभी 13 में हुई उनकी। तो हम अभी 13 में के बाद ही वहाँ मदद करेंगे। तो आज फिर 2-3 महीने का राशन लेकर आए हैं, ताकि भाई दोनों बच्चों का पालन पोषण ये बूढ़ी माता जी आराम से कर सके। भाई हमने ये तो पहले ही कह रखा है अपने गांव वालों को, भाई गांव वालों को किसी भी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, गरीब परिवार को जो गरीब कल्याण संस्था से डिमांड करते हैं भाई, उनको कभी भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। इस संस्था में 400-500 के लगभग साथी हैं। नारी शक्ति ग्रुप अलग से है। नारी शक्ति से लेकर अपने पूरे गरीब कल्याण संस्था ग्रुप में अगर एक भी आदमी ने, किसी भी साथी ने एक बार भी मदद के लिए कहा, मोनू इधर आ जाए, मदद के लिए कहा, तो गरीब कल्याण संस्था ने किसी को भी इनकार नहीं किया। प्रीतम भाई आपको भी पता होगा, शुरू से आप साथ हो, अगर हमारे को बोल दिया तो ये मान ले भाई हम मदद वहाँ ज़रूर करेंगे, जैसा भी हमें समय मिलता तुरंत मदद। आज हमारे साथ है युवा बच्चे भी आए हैं, जतिन बेटा है, उदय बेटा है, यो साहिल बेटा है, नीरज भतीजा है, भाई मोनू है, प्रीतम आप हो, मेरा छोटा भाई अश्विनी यहाँ साथ में भगवानी दास है, पिछले हफ्ते एडमिट था भगवानी दास। ये कर्म जो हम कर रहे हैं आगे आगे आज हमारे बीच में फिर आ गया है भाई। तो हम तो भाई सभी ग्रामवासियों को या जो हमारे बाहर के साथी हैं उनको हम तो एक ही मैसेज देते हैं भाई, मिलजुल कर गए 10 आदमी 20 आदमी एक संगठन तैयार करके अगर ऐसे गरीब आदमियों की मदद की जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी पर बोझ पड़ता। और इन गरीब आदमियों का भाई थोड़ा बहुत जो भी जीवन कट जाता है, इनका थोड़ा सतरह थोड़ा हो जाता है,
मान ले माता जी पेंशन ले रही है, 2-3 महीने का राशन हो गया तो इनकी 2-4 महीने पेंशन बच जाएगी, इसमें से काम चल जाए। तो ये तीसरी बार यहाँ माता जी की मदद कर रहे हैं। भाई गुड़िया थी, गुड़िया की शादी भी गरीब कल्याण संस्था ने, खुद मैं वहाँ था रात का जब तक शादी नहीं हुई थी, सहयोग किया था। और भाई लगातार सहयोग करे। जब उन बच्चों के कहाँ गए, वो बच्चे छोटे छोटे थे, इस बच्चे के जब पिताजी एक्सपायर हुए तो इसी ओबरी के अंदर थे, तो खुद मैंने ही उसको बाहर निकाला था। तो मैं इस परिवार की पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि वो जब इनके पापा थे वहाँ रज़ाई के अंदर लिपटे हुए थे, बीमार तो थे, लेकिन वो अंदर से मैंने खुद यहाँ आकर उसको बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार का जो भी रस्म क्रिया थी हम उसमें पूरी में शामिल थे। तो तभी से भाई हम इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये बूढ़ी माता जी है भाई, ये इन बच्चों का पालन पोषण कर रही है। माँ बाप होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो भाई सभी ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी दानवीर भाई जो मेरे सतीश जी जैसे भाई हैं भंडारी से, जो संस्था में 4-4 बार डोनेशन भेजे हैं, जेके भाई है, मनीष राणा है, और मेरे बहुत पुलिस कर्मचारी हो जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे पुलिस के। मैं सबसे ज़्यादा सहयोग तो भाई जो पुलिस वाले साथी करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो जिस यकीन पर, जिस भरोसे पर पैसा भेजते हैं, उनका पैसा ऐसे गरीब परिवारों में, ऐसे बच्चों के काम में यूज़ करते हैं। आपकी संस्था आज इतनी बड़ी इकाइयाँ स्थापित कर दी हैं, आपकी संस्था ने आज यहाँ खड़े, आप यहाँ मदद कर रहे हैं, तो आपकी संस्था के जो दूसरे साथी हो, कोई गोहाना में मदद कर रहा है, कोई झज्जर में मदद कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो भाई बात आई दान देने की, तो अब की बार तो एक मेरा साथी है महाराष्ट्र से, देखो जिसके मन में ये होता ना भी तेरे को कुछ दान करना है तो वो करता है। तो महाराष्ट्र से मेरे साथी ने 1000 रुपये, नीमच से है महाराष्ट्र से, दशरथ भाई ने भेजे। और नारी शक्ति में काफ़ी अपनी नारी शक्ति हैं, पूनम जी हैं जो इस महीने में 2 बार उन्होंने, भाई सुशीला जी हैं, रेणु डांगी जी हैं, और वो राजबाला जी हैं, अनीता जी हैं, उर्मिला जी हैं, और वो पूरा भी जितना संगठन है काफ़ी हैं जो बहुत सक्रिय हैं और बहुत मदद कर रही है। खुद जाकर, हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद जाकर अपने आप मदद कर आती हैं, तो जिससे हमारा भी समय बचता है और अपनी संस्था की तरफ से वहाँ मदद भी हो जाती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ नारी शक्ति का भी विशेषकर, जो हमारा इतना सहयोग कर रही हैं। सभी दानवीर भाइयों का मैं दोबारा से वेलकम करता हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे, ऐसे ही गरीब कल्याण संस्था की ये टीम गरीब परिवारों की मदद करती रहेगी। तो बात मेरा छोटा भैया सुनी बोलेगा। भाई हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और आज पीपड़ी गांव में इस माता जी की और इन दोनों बच्चों की, जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, गरीब कल्याण संस्था के सभी साथी मिलकर उन सभी दानवीर भाइयों का जो दान हमारे पास आता है, उस दान को लेकर हम इनके पास आए, इनके सहयोग करने के लिए। उन सभी दानवीर भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा इन गरीब घरों में जाता है। दूसरा, गरीब कल्याण संस्था का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, नर सेवा नारायण सेवा, गरीब की सेवा, भगवान की पूजा। मंदिर मस्जिद में भगवान हैं, लेकिन जो इन गरीब घरों में इन गरीबों की सेवा करने से आत्मा को सुकून मिलेगा, आत्मा को प्रशंसा मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी, वो कहीं पर भी नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम आने वाले समय में हरियाणा नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ऐसी इकाई स्थापित कर दें कि वहाँ के जो ज़रूरतमंद हैं उन गरीबों की मदद वहीं की जो इकाई है वो करे। गरीब कल्याण संस्था पीपड़ी जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, भाई देवेंद्र के नेतृत्व में ये संस्था आगे बढ़ रही है, दिन रात बहुत आगे बढ़ रही है। और जितने दानवीर भाई हैं उनका विश्वास हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, दान देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। उनका एक एक पैसा इन गरीब घरों में जाता है, इसी की संतुष्टि है। और हम आपको भरोसा, यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि गरीब कल्याण संस्था ऐसे ही गरीबों के लिए सेवा करती रहेगी। और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि देवेंद्र भाई ने बताया कि नारी शक्ति, जिस संस्था के साथ, जिस संगठन के साथ, जिस बेड़े के साथ नारी शक्ति यानी मातृशक्ति जुड़ जाएगी तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी गरीब कल्याण संस्था में 50 से 60 ऐसी मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ी है। और मैं उन सभी को
कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग सभी बहनों का वो हमारा हौसला बढ़ाती है, हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। और ये गरीब कल्याण संस्था दिन रात आगे बढ़ रही है। इन गरीबों की सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी के साथ आपको 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, आज आज़ादी का पर्व है, तीज का त्यौहार, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ये सभी पर्व इस महीने अगले महीने में हैं। तो इन सभी की अग्रिम आपको शुभकामनाएं। हालांकि भी आगे भी बीच में हम आ जाएंगे इन त्योहारों से पहले, लेकिन फिर भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। गरीब कल्याण संस्था पूरे परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं और सभी दानवीर भाइयों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दिखा दे भाई, एक बार ये राशन दिखा दे। ये राशन जो गरीब कल्याण संस्था द्वारा दिया जाता है भाई गरीब आदमियों को। और भाई अच्छा जा भाई गरीब परिवार द्वारा तो दिखा दे भाई सारा, दाल, चीनी, नमक, राजमा और भाई आटा, सारी चीज़ मिलेंगी भाई आपने, रिफाइंड। तो कुछ बोलोगे आप? हाँ भाई मोनू क्या कहना? हमारी जी बहुत बढ़िया मदद हो रही है। जो हमारे अंकल ने, देवेंद्र ने जो साथ दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो तीसरी बार मदद कर दी? हाँ भाई तीसरी बार। मतलब लगातार एक बार आपके फ़ोन जाते मतलब आपकी हाँ मदद जी, कर दी? हर किसी भी टाइम फ़ोन कर दे उसी टाइम हमारी मदद होती है। 3 बार 7100 रुपये दे दिए और हमारी 3 महीने का राशन दे दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। इतना कहना चाहेंगे यार, वीडियो ने शेयर कर दिया ताकि और परिवार तक यह वीडियो जा सके और ऐसे ऐसे परिवार की हम मदद कर सके। और भैया संस्था आने वाले कुछ सालों में भाई इतनी पॉपुलर हो जाएगी, इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि भाई फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि भाई इतना नाम हो रहा है गरीब कल्याण संस्था का वर्ल्ड में। इसमें भाई चौकड़ते गए बहुत ज़्यादा नाम सुनने लग रहे हैं लगातार भाई गरीब कल्याण संस्था का। और तो वीडियो ने शेयर भी कराया करो ताकि भाई ऐसे परिवार की मदद हम कर सकें। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम।